में हम गणित में हम प्रश्नावली 1.4 के चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ये 4 सवाल हम यहाँ पे बनाएंगे। तो इसमें देखिए हम चौथा सवाल जो बनाएंगे वो कह रहा है कि 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि ए को भाग दें बी से तो ऋण 3 हो। ऐसा एक युग्म 6 और ऋण 2 दे रखा है इसने, है कह रहा है, क्योंकि 6 को ऋण 2 से भाग देते हैं तो ऋण 3 आता है। तो ऐसे हमने 5 युग्म बताने हैं। तो इसके अगर मैं एक सामान्य सिंपल विधि से आपको बताऊं तो आप ये जो आपको ये युग्म दिया है ये हमें दे रखा है, अगर हम इसमें 2 से गुणा इसको कर दें, 2 से गुणा इसको कर दें तो हमारा एक दूसरा युग्म मिल जाएगा। ऐसे 3 से भी कर दें दोनों को तो तीसरा युग्म मिल जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पर 2 से करते हैं तो ये 12 हो जाएगा और ये ऋण 4 हो जाएगा, यानी ऋण 4 का भाग 12 में देंगे तो वो भी ऋण 3 ही आएगा। तो ऐसे करके हम 2 से, 3 से, 4 से, 5 से करके गुणा करके भी हम ये युग्म बना सकते हैं। तो हमें ऐसे 5 युग्म मिल जाएंगे। और दूसरे ढंग से हम इसको बना रहे हैं तो उसको देखिए। लेकिन ये वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, इसको भी दबाइए ताकि आपको सारे विषय की गणित और विषय भी इसमें आपको मिल जाएं। तो हम सवाल शुरू करते हैं। यहाँ पर इसने जो हमें कहा है कि 5 युग्म हमने बताने हैं जो ए से हम भाग देते हैं, मतलब ए को भाग देते हैं बी से तो ये ऋण 3 बार जाएगा। तो इसका उदाहरण है जैसे 6 कौमा ऋण 2, ये है। ठीक है, ये हमको इसने दिया है। ठीक है, ये हमको प्राप्त है। तो हम इसमें युग्म बनाते हैं। जैसे हम यहाँ पर 9 और 3 लिखते हैं, 3 का हम भाग देते हैं यहाँ पे, और जैसे ये युग्म था तो यहाँ पर हम ऋण लगा लेते हैं तो ये हमारा ऋण 3 ही देगा। एक युग्म हमें प्राप्त हो गया। ऐसे ही हम दूसरा युग्म लिखते हैं, जैसे 12 और यहाँ पर ऋण का 4। ठीक है, 4 तियाँ 12, ये भी ऋण 3 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे हम यहाँ पर और युग्म लिख लेते हैं, जैसे 15 भागा ऋण, सॉरी कॉमा लगाना है यहाँ पर, हम 15 और कॉमा ऋण 5, इसका भी भाग देंगे तो ऋण 3 बढ़ जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर 18 और यहाँ पर ऋण का 6 कर लेते हैं। ठीक है, और एक युग्म और हम यहाँ पर बना लेते हैं, जैसे 21 और ऋण का 7। यहाँ पर देखिए 5 युग्म हमारे हो गए। हम किसी से भी 5 से इसको भाग दे रहे हैं तो 3 बार जाएगा, और इसका भी भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, सबका 3 बार जा रहा और ऋण भी आएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया सवाल। अब हम पांचवा सवाल बनाएंगे, क्वेश्चन 5। देखिए पांचवा जो सवाल कहा है, इसने कहा है कि दोपहर यहाँ पर 12 बजे तापमान 0 से 10 अंश ऊपर था, यानी धन का 10 अंश सेल्सियस था। यदि आधी रात तक 2 अंश सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, यानी जैसे 12 बजे था तो 1 बजेगा तो ये तापमान 2 अंश कम हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 8 अंश सेल्सियस। 2 बजे यानी 2 घंटे हो गए, फिर 2 घंटे उसमें डाउन आ जाएगा, यानी 6 अंश सेल्सियस हो जाएगा। तो ऐसे करके हमने इसमें हम अपना निकाल सकते हैं सवाल को। तो देखो कह रहा है तो किस समय तापमान 0 से 8 अंश सेल्सियस नीचे होगा, यानी 0 से नीचे होगा तो ये ऋण का 8 अंश सेल्सियस हो जाएगा। आधी रात यानी 12 बजे, आधी रात हम 12 बजे होगी को तापमान क्या होगा। इसने 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हैं, किस समय ऋण 8 अंश सेल्सियस होगा और 12 बजे क्या तापमान होगा। तो हमने ये सवाल बनाना है, इसको देखिए। हम यहाँ पर सवाल बना रहे हैं पांचवा। तो इसने 12 बजे दोपहर तापमान जो है धन का 10 अंश सेल्सियस है। तो हम यहाँ पे प्रति घंटे आधी रात तक ताप कम हुआ, जो ताप कम होता चला गया वो 2 अंश सेल्सियस था। ठीक है, इसमें अब ये कह रहा है कि 8 अंश सेल्सियस से नीचे होगा, यानी ऋण 8 अंश सेल्सियस से नीचे तापमान होगा, ये हमको ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन ने कहा है।
सवाल ने इतनी चीज़ हमें इसमें दी है। अब देखिए, अब ये हम पहले अंतर निकाल लेते हैं। तो तापमान का अंतर, देखिए दोपहर में था 10 अंश सेल्सियस और हमें चाहिए -8 अंश सेल्सियस, यानी ये अंतर यहाँ पर हम इसका पहले निकालेंगे। 10 दिन का है और यहाँ पर अंतर कर रहे तो ऋण लगाएंगे, और ये भी ऋण का है, -8, ये भी ऋण का है। अब हम इसको हल करेंगे तो यहीं पर देखिए 10 धन 8, ये हो गया 18 अंश सेल्सियस। ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि तापमान यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे, तापमान 0 अंश सेल्सियस से नीचे, मतलब 8 अंश सेल्सियस नीचे तक जाने के लिए समय, हमें कितना समय लग रहा है। तो अंतर, ये हमने जो अंतर निकाला है ये 18 इधर आएगा, और प्रति घंटे कम ताप, प्रति घंटे कितना हो रहा है 2 अंश, तो यानी हम यहाँ पर इसका मान रख लेंगे 18/2, यानी यहाँ पर ये आ जाएगा 9 घंटे। 9 घंटे। अब देखिए दोपहर के समय से 9 घंटे जोड़ लीजिए तो ये 9 बजे रात्रि को इसका तापमान कितना होगा, -8 अंश सेल्सियस हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, इस तरह से हम लिख लेंगे, अर्थात 9 घंटे, अर्थात 12 बजे दोपहर से 9 घंटे के बाद समय होगा, 9 बज रहा होगा उस समय। ये एक उत्तर हमारा आ गया। अब इसने कहा है कि आधी रात्रि यानी 12 बजे तापमान कितना होगा, यानी 9 बजे तापमान कितना है, 9 बजे रात्रि तापमान यहाँ पर -8 अंश सेल्सियस है, और 2 अंश सेल्सियस हर घंटे कम हो रहा है, यानी 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। हम इसको अगर ऐसे लिख लें तो देखिए हमारा तापमान कहाँ पहुँचेगा, जब 10 बजेगा तो ये तापमान हमारा यहाँ पर 10 अंश सेल्सियस हो जाएगा। ऐसी 11 बजे यहाँ पर हमारा 12 अंश सेल्सियस हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 14 अंश सेल्सियस हो जाएगा, यानी तापमान कितना हो जाएगा, ये एक दूसरा उत्तर आ गया हमारा। रात्रि 12 बजे तापमान होगा -14 अंश सेल्सियस। ये सवाल हमारा बन गया। ठीक है। अगला सवाल देखिए, हमारा जो छठा सवाल है, इसमें ये कह रहा है कि एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं। सही उत्तर है तो 3 अंक, और गलत उत्तर है तो -2 अंक काट लिए जाते हैं, और जो हल नहीं किया, प्रयत्न नहीं किया, उसमें कोई अंक नहीं दिया जाता है। तो इसमें राधिका और मोहिनी, 2 बच्चों के बारे में इसमें कहा गया है। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, यदि उसके 12 उत्तर सही पाए तो गलत कितने थे, कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए ये बताना है। और ऐसी मोहिनी का है 5 अंक प्राप्ति किए हैं उसने, जबकि उसके 7 उत्तर सही थे, कितने प्रश्न का उत्तर गलत है ये हमें इसमें बताना है। तो हम इसको विस्तार से बढ़िया ढंग से हल करते हैं। देखिए हम छठा सवाल यहाँ पर बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसमें क्या है कि सही उत्तर में दिए जाते हैं जो अंक, सही उत्तर के अंक, यहाँ पर धन का 3, और गलत उत्तर के अंक कितने हैं, यानी अंकीय हो, माइनस ऋणात्मक में कट रहा है, यानी -2, ये अंक हैं। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि जो उत्तर नहीं दिया जाता है उसमें 0 है, तो यानी हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो, प्रयत्न नहीं किया तो अंक मिले 0। अब हम राधिका, जो स्टूडेंट है, राधिका के कुल अंक यहाँ पर लिखते हैं। राधिका के कुल अंक हैं बराबर 20, और उसके 20 अंक हैं, और 12 उत्तर सही, तो कितने प्रश्न इसमें गलत है हमने ये निकालना है। तो सही उत्तर बराबर 12, तो कितने प्रश्न गलत थे ये हमको ज्ञात करना है, ये इसका मेन सवाल है। ठीक है। अच्छा, तो हम इसमें इसको हल करते हैं। देखिए उसके 12 उत्तर के अंक, 12 क्वेश्चन उसके सही है ना, तो सही के उसने 3 अंक कह रखा है, तो हम 12 तियाँ 36 अंक कर देंगे, यानी 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है। इसी तरह से अब ये जो इसने कहा है कि कुल अंक उसके कितने आए थे 20, तो
कुल अंक 20 हैं। अब गलत हेतु काटे गए अंक, यानी गलत हेतु काटे अंक, उसके 20 नंबर आए हैं, 36 आने चाहिए थे। तो अब हम क्या करेंगे कि 20 जो आए हैं उसको आगे लिखेंगे और यहाँ पर 36 से इसको घटाएंगे। ये हमारा आ गया ऋण का 16, यहाँ पर घटाया ऋण के 16 अंक। अच्छा, अब ऋण 16 अंक इसके आए हैं और यानी एक गलत उत्तर में उसको ऋण 2 अंक मिल रहे हैं, तो ये ऋण का 16 है। ठीक है, तो गलत प्रश्नों की संख्या निकालनी, तो हम इसमें ऋण 2 का भाग देंगे। वो मैं लिखता हूँ, यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे, गलत प्रश्नों की संख्या ऋण 16 और ऋण 2 ये हैं। तो ऋण से ऋण कट गया, 2 से ये कट गया 8 बार, तो यानी 8 प्रश्न थे। वो कितने थे? 8 प्रश्न, ये इसका उत्तर आ गया। अब हम दूसरा इसमें कहा है मोहिनी। मोहिनी के देखिए, हमने यहाँ पर मोहिनी कुल अंक कितने लाई है? मोहिनी ऋण 5, ऋण 5 इसमें कहे हैं, तो मोहिनी के ऋण 5 अंक हैं और 7 उत्तर सही हैं उसके, तभी ऋण 5 आए। तो सही उत्तर बराबर 7। ठीक है, और तो कितने गलत हैं? तो गलत प्रश्नों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर देखिए हमारा, देखिए उसके 7 सही जो उत्तर हैं उनके अंक कितने होंगे? 7 में 3 का गुणा करेंगे, उसने कहा है सही के 3 अंक देंगे, तो यहाँ पर 21 अंक हो जाएंगे और उसके कुल अंक हैं ऋण 5। तो गलत हेतु जो काटे गए अंक हैं, गलत हेतु काटे अंक हमने निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे? ऋण 5 उसका आया हुआ है, ऋण 5, और जो 21 है हम इसको घटाएंगे, तो यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है? ऋण का 26 अंक, ऋण के 26 अंक उसके काटे हैं। अब तो गलत प्रश्नों की संख्या हमने इसमें निकालनी है, गलत प्रश्नों की संख्या कह रहा है, तो हम गलत में कितने नंबर मिल रहे थे? ऋण 2, तो हम उसमें यहाँ पे ऋण 2 से भाग देंगे। गलत प्रश्नों की संख्या, यहाँ पर हमारा ऋण 26 बट्टे यहाँ पे ऋण 2 आ जाएगा, और ऋण से ऋण कट गया, 2 से ये कट गया 13 आ गया। तो यहाँ पर ये हमारा ये 13 प्रश्न यहाँ पर गलत थे उसके। ठीक है, ये सवाल यहाँ पे पूरा हुआ। अब यहाँ पर 7वां सवाल बनाते हैं। 7वां सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू करता है, तो ऋण 350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगा? ये जो खानों में जाते हैं ज़मीन के अंदर, तो ये 10 मीटर गहराई से चालू हो रहा है काम इनका, यानी भूमि का जो तल है वहाँ से 10 मीटर नीचे से हम इसका मान शुरू करेंगे और यहाँ पर इतने गहराई में पहुँच रहा है। तो देखिए यहाँ पर इतनी गहराई में जो ये पहुँच रहा है, तो इसमें यहाँ पर पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लग रहा है, समय लग रहा है, वो निकालना है हमने। तो बनाएं इसको सवाल। यहाँ पर जो खान में उतरने की गति है वो 6 मीटर प्रति मिनट है। ठीक है, अच्छा, वो सबसे लास्ट दूरी जो है 350 मीटर, और ऊपर से वो 10 मीटर नीचे से, यानी ज़मीन के 10 मीटर नीचे से जो चालू कर रहा है, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, बीच का अंतर, अंतर हम निकाल लें। तो देखिए अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 मीटर गहराई से वो शुरू हो रहा है और ये हमारे पास 350 मीटर की गहराई है।
तो देखिए मैं ये कहूँ कि एक लड़के के पास 20 रुपये थे और कुछ समय बाद उसके बाद 30 रुपये, तो हम उसका अंतर निकालेंगे, वही तो करेंगे, 30 में से 20 घटाएंगे तो 10 का अंतर आएगा ना। तो वैसे ही ये दूरी लास्ट थी और ये 10 मीटर, तो हम इसका अंतर निकाल रहे हैं तो हम इसमें घटाएंगे, ये घटा रहे हैं। अब ये 10 ऋण, ये 350 ऋण में दे रखा है और इसको उसने ऋण में नहीं दिया है, तो सवाल में जिस हिसाब से दिया हम वैसे मान रखेंगे। तो अब यहाँ पर हम इसको हल करते हैं तो 10 और ये ऋण ऋण धन हो जाएगा, ठीक है। अब ये जुड़ गया 360 मीटर, इतना अंतर आया इनमें। अब नीचे उतरने में लगा समय, जो नीचे उतरने में लगा समय है वो निकालना है। नीचे, यहाँ पे अगर नीचे उतरने में लगा समय हमने ये लिखा, तो देखिए कुल दूरी उसने करी है 360 मीटर तय, ठीक है। और जो प्रति मिनट दूरी तय हो रही है वो 6 मिनट, यानी 6 मीटर चल रहा तो 1 मिनट लग रहा है उसको। 6 मीटर की दूरी हम चल रहे हैं उसमें, तो 1 मिनट का समय लग रहा है। तो हमारे पास इतने मीटर है, यानी हम यहाँ पर 6 का भाग दे देंगे। तो सॉरी, भाग नहीं, गुणा, हमें गुणा करना है। यहाँ पर देखिए भाग होगा, ये एक मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझाता हूँ। आपने सूत्र पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये विज्ञान में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो हमारी जो चाल है वो 6 मीटर प्रति, इसके हिसाब से ये रफ काम कर रहा हूँ मैं, और दूरी हमें ये दे रखी है 360, और जो समय है वो हमको निकालना है। तो हम यहाँ पर देखिए समय हम निकालते हैं, तो समय बराबर, तो ये क्या होगा 360 बट्टे 6, यानी इससे ही कटेगा, यानी ये हमारा 6 और यहाँ पर हमारा हमारा ये 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको काटेंगे तो ये 60 मिनट, क्योंकि मिनट में बात हो रही है, यहाँ मिनट दे रखा है, ये मिनट, तो हम मिनट के हिसाब से इसको लिखेंगे। या ये उत्तर हो गया, इसको हम या 1 घंटा भी कह सकते हैं। तो इतना टाइम उसको लगेगा, ये इसका हल हुआ। तो ये यहाँ पर हमारा ये समय है, तो हमने समय निकाला है, ठीक है। ये विज्ञान में आप पढ़ेंगे, चाल की परिभाषा पढ़ेंगे, तो वहाँ ये चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो उसमें हम मान रखेंगे, ठीक है। ये सवाल हमारा पूरा हो गया। आज इसमें इतना ही, धन्यवाद।